आज हम देखते हैं क्लास 12 का जो है ना चैप्टर नंबर 5वां जो है उसका हम डेरिवेटिव देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या है। डेरिवेटिव ऑफ कलर कितने टाइप का होता है। पहले देखिए क्या पढ़ना है, बहुपद। बहुपद क्या होता है, या तो एक्स देगा या एक्स स्क्वायर और या एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसे क्या आएगा डेरिवेटिव करना होगा। उसके बाद देखिए क्या आएगा, आपका त्रिकोणमितीय आएगा। तो आप सभी को पता है त्रिकोणमितीय फलन कितना होता है, 6 होता है। और साइन एक्स कोस एक्स tan और क्या होता है कोट एक्स सेक और कोसेक एक्स। उसके बाद आएगा इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो आप लोग कर लिए होंगे पिछले अध्याय में। क्या क्या है साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स, इसी तरह क्या होगा tan इनवर्स एक्स कोट इनवर्स सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि चर घटाओं की फलन। इसमें जो आता है इसमें आएगा ई एक्स आएगा या ई टू एक्स आएगा या ई डेल लॉग एक्स इसी तरह आएगा। उसके बाद है लॉगरिथम फलन फंक्शन। इसमें क्या आएगा, आपका लॉग ही हमेशा आएगा और इसमें हमेशा ई ही आना ही चाहिए। ई के जो है कोई रहेगा 2x या log x, तभी कौन सा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकी फलन। तो यहाँ पे आप जो है ना इतना कर लीजिए, आपका चैप्टर नंबर 5वां जो है कंप्लीट है। तो सबसे पहले इसमें देखिए आप क्या रखते हैं, बहुपद। बहुपद का हम जो है डेरिवेटिव रखते हैं फलन। देखिए डी बाई एक्स, एक्स की पावर एन बराबर होता है एन गुना एक्स। ठीक है, फिर एन में से एक जाएगा, तो आप या फॉर्मूला बोलिए या डेरिवेटिव बोलिए, यही आएगा। एक्स की पावर एन रहेगा, इसका क्या होता है एन एक्स, मतलब एन से गुणा क्या है एन एक्स, फिर एन में से एक जाएगा। उसी तरह समझिए आप। मतलब यहाँ पे डी बाई डी एक्स, यहाँ एन क्या है नंबर, संख्या। संख्या कितने, जैसे 1 2 3 4 5 इत्यादि, इसको अनंत तक चलते जाएगा। अगर एन की जगह हम 2 लेते हैं, एक भी आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है, पहले एन है ना, एन का मान कितना 2 है। फिर देखिए इससे गुना हुआ है एन गुना एक्स, तो एक्स लिख दिए, फिर एन में से पावर में से एक गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना एक्स, 2x हो जाएगा। फिर 2 में से एक जाएगा एक, यानी एक्स स्क्वायर का जो है डेरिवेटिव होगा 2x होगा। अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ क्यू रहता तो क्या करते एन एक्स, यहाँ इंटू है, क्या आप इसको ऐसे देखिए एन गुना एक्स, फिर एन में से एक जाएगा, यहाँ इंटू यही है। तो एक्स की क्या है, फिर देखिए एन गुना एक्स, 3 गुना एक्स कर दिए। फिर देखिए एन में से एक क्या है, एन का मान कितना है 3 है, 3 में से एक जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x और 3 में से एक जाएगा तो, यानी कि एक्स क्यू का जो है डेरिवेटिव होगा क्या होगा 3x² होगा। अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स 4 है तो समझ रही है। तो गुना देखिए, इससे गुना कीजिए शॉर्ट कट में, 4 गुना एक्स, 4x हुआ और 4 में से एक घटा दीजिए 4x। क्या देखिए आप इससे वही आएगा एन गुना एक्स, फिर एन में से एक जाएगा। यहाँ अगर एक्स की पावर पहुंच जाएगा क्या करना है, इससे गुना कीजिए और पावर में से एक घटा दीजिए, तो 5 गुना एक्स 5x हुआ और इसमें एक जाएगा 50। लेकिन इसका जो है एक्स 5 का डेरिवेटिव होता है 5x पे पावर 4। और समझिए एक बात, डेरिवेटिव को जो है ना आप या तो डी बाई डी एक्स पे लिखिए या वाई डैश से लिखिए, इस दोनों तरीका से लिख सकते हैं। तो जनरली जो है ज्यादा डी बाई डी एक्स से ही लिखा जाता है, बाद में आपका वाई डैश फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे समझिए डी बाई डी एक्स, अगर एक्स की पावर एक तो रहेगा क्या करता, इससे गुना कीजिए जो भी रहे नीचे, फिर पावर से गुना कीजिए 100 गुना एक्स, 100 आ गया, फिर 100 में से एक जाएगा, कितना बचेगा तीनों पे। इसी तरह यहाँ पे डी बाई डी एक्स, अगर एक्स की पावर 1000 है तो क्या होगा 1000 गुना एक्स। ठीक है, फिर इसमें एक घटा दीजिए 1000 में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। अब देखिए यहाँ तो सब जगह एक्स था, अब यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ पे 2x के पावर 4 देते हैं क्या होगा, 4 जन यहाँ कुछ भी रहे पावर से हमेशा गुना होगा दो पद में। तो 4 गुना 2x कर दे यहाँ पे, फिर जो है ना पावर में से एक जाएगा, पावर का वैल्यू कितना है 4, 4 में से एक जाएगा, यानी गुना कीजिए 4 गुना 8x और 4 में से एक जाएगा q। वही है, इससे गुना कीजिए और पावर में से एक कम कर दीजिए। अगर यहाँ पे है 10x पावर 9 क्या होगा, पावर से गुना कीजिए 9 गुना 10 है 90x और 9 में से एक जाएगा 8 बचेगा।
और यहाँ समझिए, अगर 100 एक्स के पावर स्क्वायर है तो क्या होगा, पावर से गुना होगा, 2 गुना 100 क्या होगा 200 एक्स, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, एक, तो एक में क्या है, या तो कैसे लिख लीजिए। और यहाँ समझिए, डी बाई डी एक्स है, अगर यहाँ 50 एक्स के पावर 20 है तो क्या करेंगे, पावर से हमेशा गुना होगा, 20 गुना 50 कितना होगा, 2 पंचा 10, और 2 जीरो आ जाएंगे, और पावर में से क्या होगा, एक घट जाएगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे रहेगा 20 एक्स की पावर 3 तो क्या होगा, 3 गुना 2 यानी कि 600 हो जाएगा, और एक्स के पावर में से एक घट जाएगा उनकी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ फ्रैक्शन में रहेगा, जैसे एक्स की पावर 30 है, अगर इसमें फ्रैक्शन यानी कि 1/2 में रहता तब क्या होता है, अब समझिए, जैसे डी बाई डी एक्स है, अगर एक्स की पावर 1/2 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा वही होगा, पावर से गुणा, 1/2 गुना एक्स, तो 1/2 एक्स होगा, फिर 1/2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, घटा लीजिएगा, -1/2 होगा। अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, अगर एक्स के पावर 5/6 है, तो देखिए पावर से हमेशा गुना होगा, 5/6 क्या होगा, 5/6 एक्स होगा, और 5/6 में से एक जाएगा, क्या बचेगा, -1/6, तो घटा लीजिए आप, 5/6 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, इधर आके -6, 5 -6/6, और यहाँ क्या आ जाएगा, -1/6 हो जाएगा ना। उसी तरह डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे एक्स के पावर 4/3 रहता क्या होता, तो यहाँ पर जाएगा 4/3 से गुना हो जाएगा, 4/3 एक्स, और 4 में से 3 नहीं, 1/3 आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब देखिए आप, अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, और यहाँ पे हम फ्रैक्शन देते हैं 2/3 एक्स के पावर 3/4, तो क्या होगा, जो है यहाँ पहले इससे 3/4, यहाँ इससे गुना होगा, यानी क्या है 2/3 है, और एक्स के पावर एन बराबर क्या होता है, एन एक्स, तो एन का मान क्या है 3/4 है, तो यहाँ इससे गुना हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा, फिर 3/4 में से एक जाएगा, क्या बचेगा, तो -1/4 बच जाएगा। एकदम हर बराबर है और डिफरेंस एक का है तो माइनस नहीं हमेशा आएगा। अब यहाँ कट रहा है तो बता दीजिए, 3 से 3 गया, और 2 से 2 क्या बचा, 1/2 एक्स की पावर -1/4। अगर यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसका हमको बोले 4/5 एक्स की पावर 2/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ एक्स की पावर में 2/3, और यहाँ 4/5 जैसे है वैसे लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे करते थे 50, देखिए 50 जैसे उसी तरह रहेगा, फिर इससे गुना होगा, 20 से गुना करते थे, 20 से गुना 50 तब नहीं 1000 आएगा। इसी तरह 4/5, और एन का मान क्या है 2/3, और फिर एक्स लिख करके एक्स में से पावर में से एक घटा देना, 2/3 है ना, 3 देखिए हर बड़ा है, और डिफरेंस एक का है, तो हमेशा -1/3 आएगा, 3 में से 2 गया एक, तो माइनस, यहाँ कट रहा है तो घटा देना, तो नहीं कट रहा है, 4×8 = 15, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स की पावर -1/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर यहाँ समझिए, अब थोड़ा सा निकालते हैं कोई तो क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे रहता 15 बटा ले लेते हैं एक्स के पावर, यहाँ ले लेते हैं 20, यहाँ फ्रैक्शन है, अब देखते जो है पहले उसी को लिख दीजिए, 15/29 है, लिख दो, और एक्स के पावर एन बराबर क्या होता है, एन एक्स, यानी 20 यहाँ इससे गुना कर देना है, और फिर एक्स में से एक्स के पावर में से एक घटा देना, कितना बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा 8। अब यहाँ देख रहे कट रहा है तो घटा दीजिए, नहीं तो गुना करके
कितना आएगा 15×30 और 1 300/29 और x के पावर यही हो गया आपका आंसर। मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यही होगा। तो देखिए होता है d/dx है, अगर यहाँ पे रहता 4/7 x पावर 1/3 तो क्या होगा इसमें 4/7 वैसे है वैसे लिख दीजिए और x के पावर 1/3 है गुना हो जाएगा 1/3 और x 1/3 में से एक जाएगा कितना बचेगा तो -2/3 बच जाएगा। और यहाँ कटा दिए नहीं गुना कर दिए 4 क्या हो जाएगा 21 और x के पावर -2/3 ये हो गया आपका डेरिवेटिव। अगर आप यहाँ समझ गया आप कैसे करें, अगर यहाँ पे आप तो सिंपल में था लेकिन अगर यहाँ प्लस में दे योग में दे क्या होगा तो x² प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए यहाँ तो x² क्या होगा तो 2 से गुना होगा तो यार 2x होगा ना, अलग अलग का बात है। और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का हमेशा जीरो होता है, जब 2 है इसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है जीरो होता है। और एक तो आप पहले बता देंगे हमको, मैंने यहाँ पे पहले समझ ली एक्स का डेरिवेटिव क्या हो तो क्या समझिए नहीं कुछ है तो पावर 1 है, 1 से गुना होगा एक्स के पावर n बराबर क्या होता है एन एक्स और एन में से क्या होगा 1 गुना है, फिर क्या होगा पावर में से 1 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 गुना एक्स हो गया और 1 में से 1 गया 0। और किसी भी पावर एक्स के पावर 0 या 1000 के पावर 0 आएगा हमेशा मान उसका कितना होता है 1 ही आएगा, इसका कितना होगा 1 होगा, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव आपके क्वेश्चन ठीक होगा। इसी तरह आपसे यहाँ पूछेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, 1 होता है 1 गुना 1 बराबर क्या होगा 1 ही होगा, या नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं तो लिखिए d/dx अगर यहाँ पे 200 एक्स का निकालना हो तो यहाँ पर 200 लिख दीजिए और एक्स के पावर n मतलब एक्स के पावर n का क्या होता है n एक्स नहीं कुछ है तो 1 है तो 1 गुना एक्स फिर 1 में से 1 जाएगा 0 मतलब इसका मान कितना आएगा 1 आएगा तो 1 गुना 200 तो 200 ही आएगा। उसी तरह देखिए d/dx अगर किसी भी अंक में x लगा रहे सिर्फ नंबर निकाल कर 700 एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 700, अगर 10,000 एक्स है तो क्या होगा 10,000, अरे सिर्फ जो है ना अगर 700 है तो एक्स के निकाल के आपको जो जितना नंबर है निकाल देना है। और कांस्टेंट का हमेशा जो है कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू का हमेशा डेरिवेटिव 0 होता है, भले क्यों ना आपसे पूछे यहाँ पे 10,000 का या करोड़ क्यों ना पूछे तो हमेशा हम क्या आएगा 0 हो जाएगा। तो आप समझते हैं यहाँ पर प्लस प्लस सीख रहे थे तो d/dx अगर x² प्लस 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा तो x² से गुना होगा तो x² पर सिंपल निकालिए x² का लेके हम लोग क्या निकालते थे x² का तो पावर से हमेशा गुना करते थे और पावर में से एक घटा देते तो क्या आ जाएगा 2x और 3x का क्या निकालेंगे 3 और कॉन्स्टेंट में क्या होता है 0 मतलब हो जाएगा आपका 2x तो 3 होगा क्योंकि 3x में है तो सिर्फ नंबर बाहर आएगा 2x प्लस 3 सिर्फ अलग अलग आपका रेंज कुछ कर देंगे 6x² प्लस 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा क्या देखिए और इसको समझ सिंपल इसका डेरिवेटिव क्या होगा 6x² है 2 से गुना होगा और पावर में से एक बढ़ेगा 6x गुना 2 क्या होगा 12x और 2 में से जाएगा 1 ही बचेगा 3x का क्या निकलेगा फिर 3 2 का तो 0 होगा ही फिर 12x प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चा। अगर यहाँ पे d/dx और 15x माइनस 6x² प्लस 7x प्लस 4 है तब क्या होगा तो सिंपल इसका पहले निकालिए अगर हम आपसे पूछे तो 15x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 15x³ का तो क्या करते पहले इससे गुना करते अरे हो जाएगा इसका 15×3 45x 3 में से एक जाएगा 2 45x²
फिर ये क्या आ गया तो ना 12x, दो में से रहेगा एक ही बचेगा, और 7x का 7 और 4 का 0 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे d/dx 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का डेरिवेटिव क्या होगा। तो 15 गुना 30x और 6x का हमेशा अगर किसी के साथ x लगा रहे हैं तो सिर्फ आपको नंबर निकालना है, उसके माइनस 6x क्या निकलेगा, माइनस 6 निकल जाएगा। यही हो गया आंसर आपका। अब देखिएगा तो d/dx निकालना है। अगर यहाँ रहता 4/5 स्क्वायर प्लस 3/2 x प्लस 7/2, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो 4/5 है, तो 4/5 जो करते हो लिख दीजिए, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, इससे गुना होगा 2x, और 2 में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा, प्लस क्या है 3/2x, क्या निकलेगा 3/2 से निकल जाएगा, ये होगा आंसर। हम 4 से अब इसी गुना भी कर सकते हैं, 4 गुना 8/5 प्लस 3/2। अगर यहाँ पे देखिए d/dx है, अगर ax का डेरिवेटिव पूछे क्या हो, a जहाँ पे है कांस्टेंट, तो 4x अगर रहता तो क्या निकलता था, सिर्फ नंबर निकलता था संख्या। तो यहाँ पे ax है क्या निकलेगा, x को हटा करके सिर्फ ये निकल जाएगा, और उसी तरह यहाँ पे kx है क्या निकलेगा। डेरिवेटिव किसके, d/dx या y डैश से। और समझिए अगर यहाँ पे d/dx, तो x का डेरिवेटिव क्या होता था, सिर्फ जो है ना x को छोड़ कर क्या निकलता था, x को निकलता था। उसी तरह यहाँ पे d/dx अगर kx है तो उसका क्या निकलेगा, x को छोड़ करके k क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, k निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर cx है तो क्या निकलेगा, x को छोड़ करके क्या निकल जाएगा, c निकल जाएगा। तो आप समझिए यहाँ पे d/dx है, तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस तरह से है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो समझिए यहाँ पे अगर a की जगह 4x स्क्वायर रहता था, a की जगह यहाँ पे 4x स्क्वायर, क्योंकि a कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो क्या करते थे 4 गुना 8, 8x, और फिर 2 में से एक जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए 2 गुना ax के लिए क्या होगा, 2ax होगा, और 2 में से एक जाएगा, पावर 1 बचेगा, प्लस bx। तो यहाँ क्या निकलता था, एक 100x या 50x का क्या निकलता था, सिर्फ नंबर निकलता है। तो यहाँ क्या निकलेगा, dx का सिर्फ b निकलेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह यहाँ पे d/dx है, ax है माइनस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पे क्या होगा, ax3 किससे गुना होगा, 3ax, और 3 में से एक जाएगा 2 माइनस bx स्क्वायर, क्या होगा 2bx हो जाएगा प्लस c, ये होगा आपका। और डी के साथ कोई एक्स नहीं है, हम क्या बताएं कांस्टेंट वैल्यू का फॉर्म हमेशा क्या होगा, गिवन होगा। तो यहाँ समझिए एक्स की क्या यहाँ देखिएगा, इसका क्या हो जाएगा 3ax स्क्वायर हो जाएगा, और बी एक्स स्क्वायर है तो 2 से गुना होगा 2bx प्लस 3। इसी तरह d/dx है ax स्क्वायर माइनस 2cx माइनस कुछ भी ले लीजिए dx या प्लस से, तो इसका क्या हो जाएगा, इससे गुना होगा 2 से, तो 2ax होगा, फिर पावर में से एक जाएगा,
और बी एक्स का किसी के साथ अगर एक्स है तो उसके साथ सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू निकाल दीजिए, ये हो गया आपका। अब समझिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स अगर यहाँ पे रूट में दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अगर रूट में है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, या तो फॉर्मूला कहिए या डेरिवेटिव, तो समझिए यहाँ पे सही रहेगा। तो देखिए डी बाई डी एक्स है और यहाँ पे रूट एक्स को कैसे हम एक्स के पावर 1/2 हम लिख सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो 1/2 से गुना होगा एक्स में, फिर क्या होगा 1/2 में से एक जाएगा, तो यहाँ 1/2 गुना एक्स हो जाएगा 1/2 एक्स, और 1/2 में से एक जाएगा, क्या बचेगा, तो इससे -2 और +1 तो -1/2। अब समझ आते हैं 1/2 ठीक है, और यहाँ x के पावर -1/2 है। अगर नीचे आएगा, अगर ये बटा के नीचे में आएगा तो प्लस में जो पावर है नीचे आएगा माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर जाएगा 1/2 और क्या हो जाएगा रूट एक्स। यानी आपसे अगर पूछे तो रूट एक्स का फॉर्मूला या डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या बताना है 1/2 रूट एक्स। और इसी तरह अगर यहाँ क्वेश्चन रहे डी बाई डी एक्स है और यहाँ पे रहेगा आपका रूट एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तब क्या होगा, रूट के अंदर आपका कुछ भी रहे हमेशा वही लगाना है 1/2 रूट एक्स, क्योंकि उतना समय में है। तो 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव होगा, फिर यहाँ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है एक, तो एक से गुना तो एक ही हो जाता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा एक्स बटा रूट एक्स स्क्वायर, यानी रूट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स बटा रूट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ समझिए रूट के अंदर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, रूट के अंदर कुछ भी नहीं हमेशा करना क्या करना है 1/2 रूट एक्स, और एक्स के जगह सभी एंगल है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर एंगल का डेरिवेटिव करना है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2ax और बी एक्स का प्लस बी निकल जाएगा, और सी का क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2ax प्लस बी और बटर 2 अंदर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ 2 से कटा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है, यही आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। रूट के अंदर कुछ भी रहे, ठीक है, यहाँ पे देख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर आपसे इसका डेरिवेटिव पूछे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स के क्या है सभी एंगल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और 3x का 3 निकल जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हो गया आपका 2x प्लस 3 बटे 2 अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आगे समझ में, तो ये रहा हमारा पॉलिनोमियल बहुपद का जो है डेरिवेटिव सीखे। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ट्रिपल मीटिंग का डेरिवेटिव कैसे होता है।